हेलो एंड वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। माय नेम इज़ मोहम्मद कमर और मैं क्वांटम कोचिंग पर आपका एडुकेटर हूँ। देखिए, आज हम लोग बहुत दिनों के बाद लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो चलिए हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर नंबर 4 पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक होगा, आज का जो टॉपिक आपको बता दें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल देखेंगे आफ्टर टाइम टी। याद करिएगा, हम लोगों ने आपको टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज, इन सब का फार्मूला बता दिया था कैसे निकालना हो। इन पर बेस क्वेश्चन भी बताए थे। और इसके अलावा हम लोगों ने आपको बताया था इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल भी पढ़ाया था। आज का जो टॉपिक है स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल आफ्टर टाइम टी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक लेक्चर नंबर 4 में। और देखिए ये है टॉपिक, आपको यहाँ पर लिखते हैं स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल आफ्टर टाइम टी, यानी टाइम टी के बाद किसी भी टाइम पर। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा डार्क नहीं दिख रहा है, तो हम लोग थोड़ा डार्क करते हैं यहाँ पर इंक डाल के, और उसके बाद फिर आपको बताते हैं। तो देखिए हेडिंग क्या डलवाया है, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल आफ्टर टाइम टी, यानी टाइम टी के बाद हम लोग स्पीड और डायरेक्शन देखेंगे। ये देखिए हम लोग थोड़ा सा इसको डार्क कर देते हैं, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल आफ्टर टाइम टी। तो टाइम टी के बाद हम लोग स्पीड और डायरेक्शन को देखेंगे। पहले डायग्राम बनाते हैं आपके सामने। देखिए डायग्राम यहाँ पर बनाते हैं और प्रोजेक्टाइल मोशन का यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं। और देखिए आप खुद चेक करिएगा, ये हमने थीटा एंगल पर किसी पार्टिकल को या किसी बॉल को हमने थ्रो किया और यू वेलोसिटी से थ्रो किया। देखिए ये यू वेलोसिटी से यहाँ पर थ्रो किया और थीटा एंगल पर। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा आप अच्छी तरह से जानते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो देखिए क्या होगा, यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा होगा। और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा यू वाई इक्वल टू क्या होगा, यू साइन थीटा के होगा कि नहीं होगा। अब किसी टाइम टी पर, मतलब किसी भी टाइम टी पर हम बताइएगा यहाँ पर निकालना चाहते हैं स्पीड एंड डायरेक्शन। तो चलिए हमने इस पॉइंट पी पर ले लिया। मान लीजिए इसकी स्पीड तब हो गई यहाँ पर v। स्पीड क्या हो गई भाई, v। और देखिएगा ये एंगल कितना हो गया यहाँ पर अल्फा। तो अब इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा vx वो क्या होगा भाई, v cos अल्फा। और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये vy क्या होगा यहाँ पर, v sin अल्फा। ये इस पॉइंट पर हम लोग निकालना चाहते हैं। पॉइंट पी पर हम लोग स्पीड v को यहाँ पर निकालना है। तो डायग्राम आपके सामने है। और अब आपको हम बता दें, आपको पता होगा प्रोजेक्टाइल मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू परपेंडिकुलर मोशन, वन अलोंग द ग्राउंड विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका मतलब एक्सीलरेशन 0 होगा हॉरिजॉन्टल मोशन में, एंड अदर अबव द ग्राउंड विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। इसका मतलब वहां पर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो दो तरह का मोशन होता है, दो परपेंडिकुलर मोशन आपको बताया था, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो पहले हम लोग इसमें भी यही बात करते हैं, फॉर हम लोग ले लेते हैं फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन। सबसे पहले हम लोग यहां पर हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल मोशन मतलब कि हम लोग एक्स एक्सिस में देख रहे हैं और ये वाला वाई एक्सिस में हो गया। तो देखिएगा आपको निकालना है स्पीड, फार्मूला और टाइम के साथ रिलेशन निकालना है। तो आप v इक्वल टू यू प्लस ए टी रख दीजिए। और जाहिर सी बात है यहाँ पर vx हो गया, यहाँ पर ux हो गया, यहाँ पर ax हो गया, क्योंकि हम लोग हॉरिजॉन्टल निकाल रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग निकाल रहे हैं। तो vx जरा देखिएगा v cos अल्फा है, और ux जरा चेक करिएगा u cos थीटा है, और ax आपको पता हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, 0। तो इक्वेशन नंबर 1 ये बन गया। वैसे भी आपको पता होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कभी चेंज होती ही नहीं है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज होगी ही नहीं, हर जगह सेम होगी। देखिए सेम है यहाँ पर। और देखिए अब हम लोग यहाँ पर फॉर वर्टिकल मोशन के लिए लेते हैं, वर्टिकल मोशन। तो वर्टिकल मोशन की अगर बात करें तो जरा चेक करिएगा, फिर हम लोग यहाँ पर v इक्वल टू यू प्लस ए टी हम लोग यहाँ पर ले रहे, वी वाई हो गया, यू वाई हो गया, ए वाई हो गया। ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से आप देखिए, वी वाई आप देखिए यहाँ पर v साइन अल्फा है, v साइन अल्फा। यू वाई क्या हो गया आपका यहाँ पर, u साइन थीटा है। दिख रहा होगा डायग्राम में, एक बार और देख लीजिए डायग्राम में, u साइन थीटा। और ए वाई ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं तो इसको रखिए -g, और यहाँ पर t इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन से आपको क्या करना होगा,
स्पीड v निकालना है, यानी v को ये निकालना है। कैसे कर सकते हैं इन दोनों इक्वेशन से? ऐसा कर दीजिए कि इन दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके सम कर दीजिए। जरा देखिए, हम यहाँ ऊपर कर देते हैं, यहाँ लाइन खींचकर, जिससे आपको समझ में भी आ जाएगा। देखिए यहाँ पर v स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, v स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर देखिए इक्वल टू अब हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर हो गया u cos थीटा का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर u साइन थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर रख दीजिए। भाई v स्क्वायर कॉमन हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा क्या हो गया, 1 हो गया। आप खुद देखिए यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पर कर देते हैं। देखिए v स्क्वायर जो निकल गया वो क्या हो गया, u cos थीटा का स्क्वायर और प्लस u साइन थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर। आ गया नहीं आ गया? v आ गया अंडर रूट, जरा बताइए यहाँ से ये लाइन अलग कर दीजिए। अंडर रूट हो गया u cos थीटा का स्क्वायर और प्लस हो गया u साइन थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर। ये आपकी स्पीड है एट एनी टाइम t, जिससे आप निकाल सकते हैं। ये आपके सामने निकल चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट केस। अगर हम डायरेक्शन निकालना चाहते, मतलब एक तरह से एंगल निकालना चाहते हैं, तो अल्फा निकालना है तो क्या कर दिए, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1 कर दीजिए। इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1 कर दिया। आपका देखिए यहाँ पर tan अल्फा क्या आ जाएगा, यहाँ पर u साइन थीटा माइनस gt और डिवाइड बाई u cos थीटा। जिसको भी कोई डाउट हो एक बार और हम समझा देते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, पूरा डायग्राम बना हुआ है। हम लोग स्पीड एंड डायरेक्शन निकालना चाहते हैं आफ्टर टाइम t। जरा चेक करिए, यहाँ ओरिजिन पर है, यहाँ से शुरुआत किया हम लोगों ने, एंगल थीटा पर हम लोगों ने यहाँ पर थ्रो कर दिया। स्पीड u से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा हो गया। यहाँ पॉइंट P पर जरा बताएगा एंगल अल्फा हो गया, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos अल्फा हो गया और ये क्या हो गया, v sin अल्फा। अब जरा चेक करिए फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, आपको एक्स एक्सिस देखना है। हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन आपको पता है 0 होता है, तो यहाँ पर ax क्या हो जाएगा आपका 0, तो 0 रख दिया। देखिए आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बदल भी नहीं रहा है, v cos अल्फा इक्वल टू u cos थीटा के। वर्टिकल मोशन की बात करते हैं, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन 2 परपेंडिकुलर मोशन का कॉम्बिनेशन होता है, पता है। तो वर्टिकल में जरा चेक करिए, वी वाई की जगह वी साइन अल्फा, यू वाई की जगह यू साइन थीटा माइनस जी टी, दोनों को आपने क्या कर दिया, यहाँ पर स्क्वायर करके सम कर दिया। साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो गया, और देखिए आपका स्पीड निकल गई टाइम टी पर। ये और बताइएगा डायरेक्शन यानी एंगल निकालनी है, तो एंगल भी निकल गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस था, स्पीड एंड डायरेक्शन आफ्टर टाइम टी। चलिए एक और इसी में देखते हैं, इसी डायग्राम को थोड़ा सा हम लोग बदल देते हैं और उसमें भी हम लोग स्पीड और डायरेक्शन निकालेंगे आफ्टर टाइम टी। यानी सेम चीज़ निकालनी है, लेकिन बस डायग्राम थोड़ा सा हम लोग चेंज करके और फिर हम लोग निकालेंगे। तो देखिए फिर से हेडिंग वही डाले रहने थे, स्पीड एंड डायरेक्शन आफ्टर टाइम टी, हेडिंग वही डली होगी। बस देखिए डायग्राम में थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो गया। और ये देखिए हॉरिजॉन्टली हमने किसी टावर से थ्रो किया, देखिए किसी टावर से थ्रो किया हॉरिजॉन्टली, मतलब कि ऐसे सीधा थ्रो किया, कोई भी एंगल हॉरिजॉन्टल से नहीं बनाया। हॉरिजॉन्टल से एंगल क्या है, 0 है। तो आप जरा चेक करिएगा, यहाँ पर आपने u वेलोसिटी से थ्रो किया है, और जब आप खुद बता रहे हैं थीटा 0 है, तो आपका ux होगा u cos थीटा, मतलब u हो गया, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, uy यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। ये देखिए इसी तरह से हमने थ्रो किया, और इस पॉइंट पर मान ली पॉइंट P है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या आ जा रही है, v आ जा रही है, एंगल आपका यहाँ पर अल्फा है, तो आप खुद चेक करिएगा, vx हो जाएगा यहाँ पर v cos अल्फा, और vy क्या हो जाएगा यहाँ पर v sin अल्फा। इसी पॉइंट P पर हम लोगों को निकालना है स्पीड, यानी v निकालना। अब की बार हम लोग क्या करें, इसकी टावर जो हाइट आपकी h है, यहां से हम लोग हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऐसे कोई एंगल नहीं। देखिए एक होता है आपने स्टोन को ऐसे ऊपर करके फेंका, हॉरिजॉन्टल से कोई 30-40 का एंगल, और एक होता है हॉरिजॉन्टल से आपने थोड़ा नीचे की तरफ करके फेंका, यानी हॉरिजॉन्टल से आपने डिप करके 30-40 का एंगल बनाकर फेंका। लेकिन यहाँ हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब थीटा यहाँ पर क्या है 0 है। तो अगर ux देखेंगे, u cos थीटा, u cos 0 क्या हो गया 1, और uy क्या हो गया u sin थीटा, u sin 0 क्या हो गया 0। अब चलिए फिर से वही कॉन्सेप्ट, देखिए कॉन्सेप्ट वही होगा। फॉर अगर हॉरिजॉन्टल मोशन को चेक करेंगे, देखिए हॉरिजॉन्टल मोशन को, तो आप खुद चेक करिए, यहाँ vx इक्वल टू ux और प्लस at, धाड़ से रख दीजिए। vx आपका देखिए क्या है, यहाँ पर vx है v cos अल्फा, देखिए हॉरिजॉन्टल ये है, और ux क्या है यहाँ पर जरा देखिएगा, ux है u, और ax तो आपको पता ही है यहाँ 0 होता है ये, तो इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई।
अब हम लिखते हैं फॉर वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन को चेक कर लेते हैं। वर्टिकल मोशन चेक करिए, वी वाई इक्वल टू यू वाई और प्लस ए वाई टी। आप जरा बताएगा वी वाई देख लीजिए, हाँ वी साइन अल्फा है, रख दिया। यू वाई बताएगा 0 है, रख दिया। ए वाई क्या नीचे जा रहा है तो प्लस जी होगा, जी टी रख दिया। यानी वी साइन अल्फा इक्वल टू जी टी, और ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। फिर से आपको v निकालना है तो दोनों को स्क्वायर करके क्या करना होगा, सम करना होगा। तो चलिए यहां कर देते हैं। देखिए v स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा, v स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या हो गया यहां पर देखिए u स्क्वायर और प्लस gt का होल स्क्वायर, रख दीजिए। कास स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो गया 1, v निकल गया अंडर रूट u स्क्वायर और प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। ये आपका यहां पर स्पीड आ गया आफ्टर टाइम t। इस कंडीशन में बस इतना ध्यान रखना है आपको, कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन होगा वो 2 परपेंडिकुलर मोशन का कॉम्बिनेशन होता है। ये बात आपको याद रखना है पूरी तरह से, और उसी बेसिस पर आपको निकाल देना। अगर आपको फिर यहाँ पर डायरेक्शन एंगल निकालना अल्फा, तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए। देखिए यहाँ कर दीजिए, tan अल्फा क्या निकल गया आपका gt डिवाइडेड बाई u आ गया, ये tan अल्फा। देख लीजिए, आप करके देख लीजिए, gt बाई u आ गया। अगर आपको ये यहाँ पर बताइएगा, कई लोग पूछते हैं भाई डिस्प्लेसमेंट निकालिए इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। मान लीजिए ये पॉइंट आपने ए लिया और ये पॉइंट आपका बी लिया, तो देखिए ये ऐसा कुछ बनेगा। तो एक जरा बताइएगा, ये एक्स वाला है एक्स, और ये क्या है आपका वाई वाला है वाई। तो आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर अगर निकालना है तो बहुत आसानी से आप कर देंगे। डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स की जगह आप जानते हैं भाई एस इक्वल टू यू टी और प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से रखना है, रख दीजिए। ये हो गया एक्स। अब इनिशियल जरा बताइए, एक्स एक्सिस में आप कहेंगे यू एक्स क्या हो गया, यहाँ पर यू हो गया, तो यहाँ पर यू टी हो जाएगा। ये एक्सीलरेशन तो 0 होगा इसमें, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। पहला एक्स की जगह ये रख देंगे, वाई की जगह आप खुद देखेगा इनिशियल वाला बताएगा यहाँ पर 0 है, तो हाफ जी टी स्क्वायर खाली रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से ये वैल्यू रख के आप यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए आप इस एक्स की जगह पर यू टी रख दीजिए, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और हाफ जी टी स्क्वायर रख दिए, आपका यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ होता है तो शॉर्टेस्ट पाथ निकल जाएगा। देखिए कुछ ऐसा है ना, ये देखिए ऐसे ही तो है, ऐसा है, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। इसको आपने x ले लिया और इसको आपने y ले लिया, इससे आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो देखिए इस तरह से आज के लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने स्पीड एंड डायरेक्शन निकालना सिखाया आपको एट एनी टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और बस जब भी कभी निकालें आप उसका ध्यान ये रखेंगे कि 2 तरह के मोशन का कॉम्बिनेशन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, और एक होता है हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन में एक्सीलरेशन 0 होगी, मतलब ax 0 होगा, जबकि वर्टिकल मोशन में एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। ये बात आप याद रखेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। जम कर पढ़िए, खूब मेहनत करिए, किसी तरह की लापरवाही नहीं। थैंक यू वेरी मच।